उन्हें अपनी शक्तियों का बोध ही नहीं था। तो भारत भी राष्ट्र क्षमता में कहीं पीछे नहीं है, लेकिन अपनी क्षमताओं का बोध भी इस भारत को नहीं है। कौन सी क्षमता है इस राष्ट्र के प्रति? क्योंकि सृजन दोषारोपण की श्रृंखला पर आधारित संस्कृति की विचारधारा से संबंध नहीं रखता, इसलिए सृजन में हमारा सबसे पहला दायित्व है वी डू नॉट ब्लेम एनीवन। समस्या की गहराई तक जाना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि दोष लगाने से सुधार नहीं होता। घर में किसी बच्चे को भी आप बुरा 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 कहना शुरू कर दो, वो बुरा हो जाएगा, अच्छा होने की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी। आप 1000 बार बुरा कहकर के किसी को सुधार नहीं सकते। सुधार के प्रयास हमारे अपने आप से शुरू होते हैं, और यही सृजन की विचारधारा का मर्म है कि राष्ट्र को यह बताया जाए कि तुम्हारी कौन सी क्षमता है जिसके कारण काया पलट हो सकती है। कुछ ऐसी दृष्टि है जिसे बदलना जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी क्षमता इस पूरे भारत के कण कण में व्याप्त है, वो है आस्था और श्रद्धा की शक्ति। भारत के प्रत्येक जन मन में आस्था और श्रद्धा की बहुत बड़ी शक्ति है। आस्था माने गहरा विश्वास, श्रद्धा माने उत्कृष्ट प्रेम, जिससे एक चुंबकत्व मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। और आस्था और श्रद्धा की शक्ति दुर्भाग्यवश मैं कहूंगा, बहुत सोच के शब्द प्रयोग किया, दुर्भाग्यवश मात्र धर्म तक सीमित रह गई। इसका प्रयोग अगर कुछ अंशों में अध्यात्म और नागरिक आचरण की तरफ भी आ जाता तो कल्याण हो जाता। आस्था और श्रद्धा धर्म तक सीमित रह गई। अध्यात्म अर्थात चेतना का विज्ञान, साधनाएं, उसमें श्रद्धा आस्था नहीं लग पाई। और नागरिक आचरण, उसमें श्रद्धा आस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ही नहीं। अगर श्रद्धा आस्था का शतांश भी नागरिक आचरण में निवेश हो जाए, इन्वेस्टमेंट हो जाए, भारत में बहुत बड़े परिवर्तन संभव है। इस शक्ति का अनेकों प्रकार हमारे यहां पर प्रदर्शन भी होता है, इस पर भी मैं आऊंगा। हमारे राष्ट्र में अशिक्षा का नाम लेकर के हम कई बार बहुत सी बातें छेड़ देते हैं। इसमें दो राय नहीं कि अशिक्षा अभिशाप है और शिक्षा का कोई विकल्प पूरी पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन वहीं हम एक चीज चूक जाते हैं, शिक्षा एक भिन्न वस्तु है। वस्तु कहूंगा मैं, आई एम यूटिलाइजिंग द वर्ड एज ऑब्जेक्ट फॉर इट। और शिक्षा जैसी वस्तु के समक्ष एक बहुत बड़ा विषय है, सब्जेक्ट है। वो कौन सा है? वो है विद्या। विद्या माने समझ। समझ शिक्षा से बड़ी है, शिक्षा का विकल्प नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेट टू एजुकेशन, लेकिन समझ उससे बड़ी है। समझ माने विद्या। हम कहते हैं भारत अशिक्षित है, हां है, बहुत बड़ा अंश अशिक्षित है, लेकिन नासमझ नहीं है। एक छोटी सी बात है, दूर से दूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति, उसे धर्म के सभी ग्रंथों के नाम याद हैं। धार्मिक ग्रंथों के अंदर कौन कौन पात्र हैं उसके बारे में पता है, उस पात्र के चरित्र के बारे में उसे बोध है, पाप पुण्य की कॉन्सेप्ट के बारे में जानता है, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट के बारे में जानता है, कर्म फल के कॉन्सेप्ट के बारे में जानता है, पुरखों से ली हुई उपचार पद्धतियों से मालूम है, मौसम का अनुमान लगाने की विधा उसके पास है। और हम उसे मात्र अशिक्षित मानते हैं। उसकी समझ है, समझ मरी नहीं है उसके भीतर। यह बात अलग है कि उसकी समझ का अपहरण कर लिया गया है, और समझ का अपहरण धर्म और राजनीति ने किया हुआ है। वी हैव नो राइट टू से इंडिया मे बी इलिटरेट in the sense of literacy, but India is not literally illiterate. There are two different things. ये दोनों भिन्न हैं. If you talk about literacy, we are illiterate, but you can't say we are literally illiterate. हम लोग अक्षर ज्ञान से हो सकता है चूके हुए हों, लिपि ज्ञान हमें ना हो, लेकिन हमारा बोध ही नहीं है, हमें बोध ही नहीं है, हमारे भीतर समझ नहीं है। ऐसा नहीं है। पिछले से पिछले व्यक्ति के पास समझ है, लेकिन समझ का दोहन हुआ है। कारण यह क्योंकि उस समझ का नियोजन और निवेश रचनात्मक कार्यों में नहीं हो सका।
भारत में आस्था और श्रद्धा की क्षमता, भारत में समझ की क्षमता, भारत में एक और बहुत बड़ी क्षमता है। क्योंकि इस समय चुनाव का वातावरण है, तो एक सकारात्मक विचारधारा सृजन से हमने लेनी थी। हमारे पास एक बहुत बड़ी क्षमता है, वो ये जो किसी राष्ट्र के पास नहीं है। हम कुछ ही मिनटों में नेशनल क्लासरूम कंडक्ट कर सकते हैं, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पे कार्यशाला का आयोजन करना भारत की क्षमता है। यह किसी राष्ट्र के बूते का नहीं है। वी हैव दैट पोटेंशियल। हमारे यहां पर आज से 500-700 साल पहले 6 और 12 साल बाद कुंभ का आयोजन किया जाता था। वी हैड नो टेलीविजन, वी हैड नो न्यूज़पेपर्स, वी हैड नो SMS, वी हैड नो सोर्स ऑफ डिसेमिनेशन, लेकिन yet people used to assemble on a particular day at a particular moment to observe। हम जानते हैं यह क्षमता कोई छोटी क्षमता नहीं। 1000 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य छोटी सी आयु में समूचे भारत को 4 खूंटों में बांध कर चले गए। धर्म उनका आधार था। संन्यास आश्रम को इतनी बड़ी प्रणाली पद्धति में युक्त करके चले गए। पूरे भारत को इमेजिन 1000 years बिफोर पैदल चलते 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 लोगों को, आजकल तो 4 लोगों को एक राय, एक मत लेना कठिन है। शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक विषय पर एक मत किया। ये क्यों? क्योंकि भारत में एक बहुत ही विशिष्ट प्रसार तंत्र है जो जंगल की आग से ज्यादा तेजी से काम करता है, जिसका दुरुपयोग धर्म और राजनीति ने किया है, सदुपयोग नहीं किया। जब सैटेलाइट से देखते हैं तो पता लगता है कि सरस्वती नदी का भी मार्ग कभी था। सरस्वती नदी भी कभी चंडीगढ़ पंचकुला के पास से होकर के और राजस्थान तक जाती थी। उसी प्रकार अगर सैटेलाइट व्यू लेकर के हम देखें, हम देखेंगे हमारी संस्कृति में आज भी वो टेरेन्स हैं, वह पूरी वीथियां हैं, मार्ग हैं, जिनके मार्ग से, जिनके माध्यम से अगर सूचना सही रूप में प्रसारित हो तो जन कल्याण संभव है। इसका एक उदाहरण मैं अक्सर देता रहा हूं, जो आज से 8-9 वर्ष पहले हुआ था। उसी तंत्र का, उसी प्रसार तंत्र का नेशनल क्लासरूम के रूप में प्रयोग हुआ था तो कोई एक छोटा सा, जिसे कहा जाए एक खेल था, छोटा सा खेल, लेकिन खेल खेल में ही भारत की क्षमता का परिचय हो गया था कि मरी नहीं है। गणेश जी ने दूध पिया था 8-9 साल पहले। मैं अक्सर कहता हूं, गणेश जी के दूध पीने वाली घटना के पीछे वैज्ञानिक आधार हो के नहीं हो, लेकिन एक बात सुनिश्चित थी कि बिना टेलीविजन में आए, बिना अखबार में आए, 60 मिनट के भीतर 60 minutes and the entire nation, not only nation, all Hindus wherever they were, चाहे वो कहीं थे, भारत से संबंधित थे, अमेरिका में भी छोटा छोटा ग्लास दूध का लेकर के गणेश जी को दूध पिलाने भाग रहे थे। What was it? It was a demonstration that particular network through which we can disseminate at a lightning speed is still alive, वो जीवित है। मुख से मुख, एक दूसरे से ज्योति जलाना, एक दूसरे को निसंकोच शब्दों का प्रदान करना, प्रसार करना। गणपति ने दूध पिया, यह कहीं स्थापित ईश्वर ने करा दिया कि ना तो भारत की समझ मरी है, ना भारत की नेशनल क्लासरूम कंडक्ट करने की क्षमता। किसी और राष्ट्र में नेशनल क्लासरूम एक समय पर आयोजित करने का प्रावधान नहीं है, उन्हें अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यहां ऐसी क्लासरूम अक्सर होती हैं, घी में से शिव निकल आते हैं, तरबूज में से कुछ निकलता है, पंक्तियां लग जाती हैं। बट दिस डेमोन्स्ट्रेट कि हमारे पास एक पर्टिकुलर नेटवर्क है जिसका प्रयोग नहीं हुआ, जिसका दोहन हुआ है। दोहन हुआ है धर्म और राजनीति के लिए, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए उसका प्रयोग नहीं हो पाया। उस राष्ट्रीय क्षमता का भी प्रयोग करना है। अद्वितीय क्षमता है, आस्था श्रद्धा की, समझ की, प्रसार की। इस अद्वितीय क्षमता का राष्ट्र निर्माण में कैसे नियोजन और निवेश हो, दिस इज अ क्वेश्चन जिसको मनस्वियों को, जिसका समाधान लाना है। सृजन एक छोटा सा समाधान प्रस्तुत करता है, क्योंकि सृजन समाधान के लिए है, मात्र दोषारोपण के लिए नहीं है। वी आर नॉट हियर टू ब्लेम एनीवन।